तो अगर अभी आपके नीट 2026 में 200, 300 या 400 मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपका 500, 550 इतने मार्क्स में अगर आपका नीट का कट ऑफ क्लियर होता है, अगर 500, 550 नंबर पे आपको जो कॉलेज आपको चाहिए वो अगर मिल जाता है, तो अगले 5 से 10 मिनट जो भी मैं बकूंगा इस वीडियो में उसको चुपचाप फॉलो कर लेना। गारंटीली जब आप 3 मई को पेपर देने जाओगे तो जब 5:20 में एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलोगे तो 500, 550 प्लस नंबर स्कोर करके ही निकलोगे इसको फॉलो करने के बाद। बस हाँ, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर आप बायो संभाल लोगे, ये मुझे गारंटी दे दो कि हाँ भैया मैं बायो अपनी संभाल लूंगा, बस मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री को बचा लो। पहली गारंटी अगर आप मुझे ये दे रहे हो कि बायो मैं संभाल लूंगा, बाकी फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी संभालने का आपको रास्ता दिखा दूंगा। दूसरी चीज, आपके अंदर जिगरा हो इस एग्जाम को क्रैक करने का। इस टाइम मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट या तो डरे हुए हैं या स्ट्रेस में हैं। अगर इस माहौल में, जिस टाइम अभी डर का माहौल है, आपके पास एक ऐसा जिगरा है, ऐसा एक माइंड सेट, आप स्ट्रॉन्ग माइंड सेट अगर आप डेवलप कर सकते हो कि ये डरने की जगह अगले इस फिनाले वीक में सिर्फ और सिर्फ मैं काम पे फोकस करूंगी, तो ये एग्जाम क्रैक करने का अभी भी मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। 500, 550 प्लस इजिली अभी भी आ सकते हैं अगर आप में जिगरा है तब। अबे आप पे छोड़ रहा हूं, वो आप देखना कि आपके अंदर जिगरा है उस लेवल का कि नहीं है। चलो, क्योंकि डर से तो काम नहीं होने वाला है। जो डर गए हैं वो पहले एग्जाम बाहर हो गए हैं, इससे कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए हैं। अगर आपको इस कंपटीशन का पार्ट अभी भी बने रहना है तो इस डर, जितनी भी ओवर थिंकिंग जो नेचुरल लेवल पे आएगी ही एग्जाम से पहले, उसको ओवरकम करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये माइंड सेट, ये जिगरा आपके अंदर है तो अब अगले जो 5 से 10 मिनट मैं बोलूंगा उसको चुप करके फॉलो कर लेना। 3 मई को आप अपना 550, 500 प्लस नंबर ले आते हुए ही दिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो बायो तो आपके ऊपर है। बायो में मुझे बस किसी भी तरह 300 प्लस स्कोर चाहिए। अब वो आपको ही संभालना है। आपको पता है पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, तो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। अगर आपने पहले एनसीईआरटी कभी रीड नहीं की है, आपने अपने नोट्स से रीड किया है, जिन भी टीचर से आपने पढ़ा हुआ हो, तो अब एनसीईआरटी करने मत जाना। सीधा बोल रहा हूं, सब लोग बोलेंगे एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, लेकिन अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं की है तो अब एनसीईआरटी करने मत जाना। जिस भी नोट से, जिस भी टीचर के नोट से आपने बायो की थी उसी को रिवीजन करना। अगर आपके पास माइंड मैप है तो और बेटर है, नहीं है तो यूट्यूब पे काफी लोगों के माइंड मैप्स हैं, काफी अच्छे अच्छे टीचर के। किसी एक टीचर के माइंड मैप जिसके देखने में आपको अपने लेवल पे अच्छे लगते हो, उसके सारे चैप्टर के डाउनलोड करो, एक मर्ज पीडीएफ बना लो, एक बॉटनी की, एक जूलॉजी की, 2 पीडीएफ बना लो और उस माइंड मैप को बार बार रिवाइज करते रहो, काम हो जाएगा। ठीक बात है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। बायो में आपको कम से कम डेली कोशिश करो, अगर अभी 1-2 दिन आपको चाहिए तो 1-2 दिन ले लो, 1-2 दिन में पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर लो। उसके बाद कम से कम डेली एक अपना फुल सिलेबस बायो का टेस्ट दो। एक बायो का फुल सिलेबस टेस्ट देने में 40 से 45 मिनट या मैक्स 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। तो डेली 1 घंटा बायो का फुल सिलेबस टेस्ट दो। मैं अपने मेंटरशिप में भी काफी सारे नीट एस्पिरेंट को डेली एक बायो का फुल सिलेबस टेस्ट दिलवा रहा हूं। इस टाइम बायो का फुल सिलेबस टेस्ट देने से ही बायो में मार्क्स आएंगे। ठीक बात है। तो पहली बात तो बायो में मुझे 300 प्लस मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। केमिस्ट्री पे आते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे 3 चीजें हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सबकी बात करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक में आप 40 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, बस 8 घंटे के अंदर अंदर। 8 घंटे अगर आप देख लोगे, अगर आप उसको 1.5x या 2x में देखोगे तो फिर तो 5-6 घंटे में भी निपटा दोगे। तो अगले 8 घंटे के अंदर मैक्स, या अगर आप तो वैसे 1.5x या 2x भी देखोगे तो मैक्स आप 5 से 6 घंटे के अंदर इतना काम निपटा सकते हो कि आपके ऑर्गेनिक में कहीं से भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, आप 40 प्लस मार्क्स तो ऑर्गेनिक ले आ सकते हो। कैसे लेके आना है? देखो, ऑर्गेनिक में मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मेगा सेशन में, और तीनों ही 12-12 घंटे के हैं। वो आप नहीं कर सकते हो अभी इस टाइम पे। तो जो आपके उसमें से काम का है, जिससे स्कोर आपका आएगा, सिर्फ वो बता रहा हूं। देखो, इन सारे मेगा सेशंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, फिजिक्स का, उस अकॉर्डिंग आप उधर जाके कर सकते हो।
अच्छा, पहली बात, पार्ट 1 से आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पार्ट 1 में जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म है, ये आपस में कनेक्टेड है। एक भी चीज करने जाओगे तो दूसरी चीज भी करनी पड़ेगी, फिर पूरे ही 12 घंटे देखना पड़ेगा। तो पार्ट 1 को आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। पार्ट 2 में से आपको 3 घंटे का काम करना है। 3 घंटे कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपको रीजेंट्स करने हैं। इसका मैंने टाइम स्टैंप भी लिख दिया है कि रीजेंट वाला लेक्चर अगर आप पार्ट 2 जाके ऑर्गेनिक का देखोगे तो उसमें इस टाइम स्टैंप से इस टाइम स्टैंप तक की ड्यूरेशन तक को आपको देखना है। तो उतने में आपके रीजेंट्स, जितने भी रीजेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिससे हर साल 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम से मिनिमम हर साल आएंगे, कोई भी एग्जाम हो, तो रीजेंट से 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। 1 घंटे के अंदर अपने सारे रीजेंट निपटा सकते हो। लेक्चर देखो, उसके नोट्स याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 साल के नीट के पीवाईक्यू सोल्व कर लो और एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जांपल कर लो। 5 साल के नीट के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जांपल मिला के मुश्किल से 30 से 40 क्वेश्चन नहीं होंगे पर चैप्टर। आई थिंक पर चैप्टर 30 से 40 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना यार, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले पार्ट 2 में से रीजेंट वाला पार्ट कर लेना और दूसरा E1, E2, SN1, SN2 वाला पार्ट कर लेना। इन तीन दोनों के टाइम स्टैंप मैंने लिख दिए हैं, बस इसी ड्यूरेशन वाले, इसी टाइम स्टैंप को फॉलो करते हुए बस आपको इतना ही पार्ट करना है, पूरा 12 घंटे नहीं देखना है। अच्छा, तो 3 घंटे पार्ट 2 से आपको कंज्यूम करना है और 5 घंटे पार्ट 3 से। उसमें पहला ए नटशेल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइम स्टैंप लिखा हुआ है, दूसरा नेमिंग रिएक्शन और तीसरा ऑर्गेनिक टेस्ट। इतना काम अगर कर लोगे 3 घंटे पार्ट 2 से, 3 और 5 घंटे आपका पार्ट 3 से, तो आपके इजिली 40+ मार्क्स का पेपर तो इधर से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आज तक किसी भी साल नहीं गया, 38 साल से नीट का पेपर हो रहा है और इन 5 चीजों से ही आपके 40 नंबर का पेपर मिनिमम हर साल आता है। तो इस बार भी आएगा। तो 8 घंटे का एक काम है, 1.5x 2x में देखोगे तो और जल्दी निपट जाएगा। इसको करके ऑर्गेनिक में पहले अपने 40+ मार्क्स पक्के कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप 30 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगले 9 घंटे के अंदर अंदर। कैसे करना है? मेगा सेशन का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट का लिंक दे दूंगा। उसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो पार्ट 1 में से आपको क्या करना है? पार्ट 1 में से आपको बस मोल कंसेप्ट करना है, उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, कहां से कहां तक करना है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन करना है। आपको इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स ये सब नहीं करना है, ठीक है। बस पार्ट 1 में जो 12 घंटे का लेक्चर है उसमें से सिर्फ आपको इतना पोर्शन करना है, गिनती के 4-5 घंटे का काम है। पार्ट 1 से वो आपको निपटाना है और पार्ट 2 से आपका कंप्लीट, पार्ट 2 में बस 4 घंटे की ही वीडियो है और 4 घंटे पूरी देख लेनी है। तो जब ये 2 पार्ट में से इतना पोर्शन अगर आप कर लोगे तो इससे कम 30 से 40 मार्क्स का पेपर हर साल आता है, इस साल भी आएगा। और अगर आपको एक कंसेप्ट्स की पहले से कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं है, फिर भी इधर से देख के आप कर सकते हो। आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इन टॉपिक्स के बारे में, लेट्स से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप देख के उसको कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा के करवा दिया गया है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर आते हैं, बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। देखो, इनऑर्गेनिक पूरी बायो की तरह ही है, जितने नंबर लूट सकते हो वो आप पे है। बायो में भी जितने नंबर चाहो उतने नंबर लूट सकते हो, इनऑर्गेनिक भी वैसे ही है। 20-20, 30-30 सेकंड के अंदर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सोल्व होते हैं अगर एक बार आपने ढंग से पढ़ ली है। तो इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने मत जाना। अभी इनऑर्गेनिक में पूरा वन शॉट ही करना, इनऑर्गेनिक में कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि इससे एक बार इनऑर्गेनिक करके चले जाओगे तो उधर जब नीट के पेपर में जब आप बैठोगे तो 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके 50 से 60 मार्क्स इजिली ले सकते हो अगले 10 मिनट के अंदर ही। जब एग्जाम सेंटर में 10 मिनट के अंदर आप इनऑर्गेनिक में 50 से 60 मार्क्स ले सकते हो। बस क्या करना है इसके लिए, आपको पूरा वन शॉट देख जाना, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको देख जाना। उससे बाहर इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, 18 से 20 ऑफलाइन बैचेस पढ़ा चुका हूं, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर चुका हूं, जेई मेंस, जेई एडवांस, इनऑर्गेनिक, आपकी नीट, सब कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाया हुआ है। IITians, NITians, डॉक्टर, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे उधर मेरा पढ़ाया हुआ आपको एक ना एक स्टूडेंट जरूर मिल जाएगा। मेरी एज दिखने में कम लगती है लेकिन आपसे बड़ा हूं मैं। तो प्लीज इनऑर्गेनिक में कुछ मत छोड़ के जाना। ये आपका अपलोड कर दिया है मैंने वन शॉट, इसको देख जाना, काम हो जाएगा। 50 से 60 मार्क्स इनऑर्गेनिक से इजिली ले सकते हो, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद बात बची आपकी फिजिक्स की। तो फिजिक्स में इस टाइम आप पूरा सिलेबस करने मत जाना, ना चैप्टर्स करने जाना कि ये चैप्टर कर लेता हूं, ये चैप्टर कर लेता हूं, क्योंकि पता नहीं है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन इजी आएगा कि टफ आएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप हर एक
चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मेगा सेशन देख लेना है। 11th फिजिक्स का अपलोड कर चुका हूं, 12th फिजिक्स का काम चल रहा है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आपको शेड्यूल बता भी दिया है कि 12th फिजिक्स कब आएगी। तो 12th फिजिक्स आपकी 29 तारीख को आ जाएगी, तो 12th फिजिक्स तब कर लेना। 11th फिजिक्स पूरी अपलोड है, 11th फिजिक्स उधर से कर लेना। अगर आप 11th फिजिक्स का मेगा सेशन और 12th फिजिक्स का एक सिंगल वीडियो, एक वीडियो आपका 11th फिजिक्स का है, एक वीडियो आपका 12th फिजिक्स का है, ये 2 वीडियो अगर आप देख जाओगे तो कैसा भी पेपर आए आप 100+ मार्क्स गारंटीली स्कोर करके आओगे। जैसा भी पेपर है, 100+ भी कम बता रहा हूं, कम से कम 120 नंबर का पेपर इन 2 वीडियो से ही आएगा। चाहे देख लेना, 4 मई को दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो बस आपको इतना काम करना है जितना मैंने आपको बताया है, बायो का, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स का, इतना काम अगर आप कर लोगे, इस प्लान को अगर आप फॉलो कर लोगे तो इजीली आप 550+ या 500+, डिपेंडिंग अपॉन अपना कैलिबर आप कितना उधर रिटेन करके रख पाते हो, उस अकॉर्डिंग आप उतना स्कोर कर पाओगे। अभी भटको मत, आखिरी 1 हफ्ता बचा है, तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लान्स व्लान्स यही सब देखने में टाइम ना निकाल दो। इससे बेस्ट प्लान कोई आपको नहीं बता पाएगा, तो चुप करके इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।